या। हम्म। हाँ, तो थैंक यू सो मच रीमा मैम, मुझे बोलने के लिए चांस दिया। तो मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ ना, तो मेरे पास वर्कशीट है ऑलरेडी। और कल एक फ्रेंड का फोन आया था कि हम कॉपी कर सकते हैं क्या, बट मैंने बोला कि नहीं, आप जेरोक्स निकाल लो। बट मेरे ही दिमाग में आया कि हम फिर से वो लिखने से थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते हैं। तो फिर मेरे पास से ड्राइंग कॉपी थी ऑलरेडी, और मैंने उसके पेजेस भी काउंट किए, तो उसमें ऑलरेडी 21 अबव पेजेस है, ऑलरेडी पेजेस है। तो विजन बोर्ड भी मेरा इसी में बना है। तो फिर मैंने आज इन जेरोक्स सेंटर गई, और वहां से ये किया, मस्त इसको जंबो जेरोक्स करके कलर प्रिंट आउट निकाला। फिर यहाँ पे बाय रीमा मित्तल मैम लिखा, और ऊपर वाटर टेक्निक प्रोग्राम लिखा। फिर बाद में इसको किया ऐसे, यहाँ पे फिर ये किया पूरा यूनिवर्स सोलार सिस्टम, हम क्योंकि उसी से पूरी शक्तियां ले रहे हैं ना, तो ये किया। और फिर यहाँ पे मेरा आ जाएगा इंडेक्स, पूरे 21 डेज के नाम आ जाएंगे यहाँ हम्म। पे। और यहाँ पे भी एक ब्राइट लाइट का मैंने पिक्चर लगा लिया। और फिर है ये जहाँ यूनिवर्स से मैं पूरी शक्तियां हम ले रहे हैं। तो मेरे फैमिली में है मैं, मेरा बेटा, और हम तीनों का फोटो लगाया। वो यूनिवर्स में है तो भी उसको भी मैं सारे ब्लेसिंग देने वाली हूँ, मेरे बेटे को। और हम दोनों तो लेने ही वाले हैं। और फिर यहाँ से मेरा आज का पूरा क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। ऐसा मैंने कॉपी बनाई। वाह वाह वाह, बियॉन्ड मतलब बहुत सुंदर। आपका कवर पिक्चर ही इतना माइंड ब्लोइंग है कि मतलब देखो, पूछते हैं ज्योति और शलाका से कि कैसा लग रहा है उनको देखकर। बहुत खूबसूरत है। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। सीमा दी। है ना। बहुत बढ़िया सीमा दी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपसे प्रेरित हुई ज्योति, मैं आपने कॉपी करके डाला ना, तो मेरे दिमाग में बस वो सब हो गया स्टार्ट, जी। कैसे करना है। मेरे को लग रहा था थोड़ा लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा है ना, तो हाँ इसलिए हाँ मैं हाँ। बोल रही, जेरॉक्स आप तो आपसे करवा प्रेरित हुई। सकती थी मैं भी। हाँ जी, तो फिर मैंने भी कॉपी न्यू बनाई एंड लिखा मैंने भी। बढ़िया बढ़िया। वाह मेरी भी मेरी भी कॉपी जो है वो यूनिवर्स की ही है इंसिडेंटली। वाह वाह, गुड गुड। वो रैंडमली हुआ। और मैंने लिखा है, मतलब मेरे पास शीट्स नहीं है लेकिन शीट्स आप में से आप अ, जब ना वहां सनलाइट है ना, आपके पीछे से आती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप एकदम डार्क दिखते हो। एक मिनट मैं करती हूँ उसका कुछ। हम्म। है ना। हमेशा डार्क चेहरा दिखता है शलाका का। हाँ। लगे तो आप ऐसे बैठ जाओ, बोलना उधर मुझे से आ रही है मेरा ब्राइट। मेरा जो कंप्यूटर टेबल है ना वहां पे लाइट दूसरी तरफ है, तो मैं हम्म। ट्यूबलाइट लगाती हूँ तो अभी वो नॉर्मल हो जाएगा। मुझे लगता है कि शाम के 7 बज गए हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कल का मैंने वीडियो देखा अपना, तो मैं ऐसे बोल ही रही थी कि मैं ब्लर दिख रही हूँ। हाँ। और उसमें मैंने वीडियो में देखा कि मैं ब्लर ही दिख रही थी। हम्म। क्लियर नहीं था। तो ऐसा क्यों होता है पता नहीं है मुझे। चलो ठीक है। अभी वंदना भी जुड़ गई है। स्टार्ट कर लेते हैं ना। हाँ, एक बार वंदना कैमरा ऑन कर दे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी ये लिंक है, ये लिंक किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। दोपहर का 3 बजे का क्लास होगा, तो ये रोज रोज लिंक मत मांगना, यही लिंक पे ही ज्वाइंट हो जाना। ठीक है। यस। और है ना, ऑलमोस्ट 2:50 तक बैठ ही जाना लेकर सारी चीजें। ओके। ठीक है, चलो सब बैठ गए। ठीक है, चलो। सीमा जी, एक बार वंदना जी को अपना कवर पेज दिखाइए, तो शायद वो भी आपसे इंस्पायर हो। ये कॉपी बनाई है मैंने। देखो, ये जो वर्कशीट्स है ना, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे किसी को तो अच्छा है, बिकॉज क्या है, बिना समझे बिना जाने कुछ चीजें हम नहीं करें तो वही अच्छा है। तो किसी की गाइडलाइन में करें तो क्या है, प्रॉपर क्लैरिटी आएगी, प्रॉपर फॉर्मेट आएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट में मिलती ही हैं, बट आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक स्टोरी होती है, ठीक है। जैसे ही हम वो स्टोरी शेयर करती है, जैसे हमने एक स्टोरी शेयर करी थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबके अपने अपने ओपिनियन है।
तो इस वर्कशीट्स के अंदर भी आपको सबके अपने अपने ओपिनियंस तो हैं ही, बट आपको कितनी क्लैरिटी मिलती है और आपके वो आंसर्स कितने राइट है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो डे वन पे आते हैं। ठीक है, डे वन का जो फर्स्ट है फिजिक्स ऑफ वाटर टेक्निक, और उसका टॉपिक है हेल्थ फोकस। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर टेक्निक। तो ये टोटली इंटरेक्शन भी है, तो आप मुझे बताओ आपकी समझ में जितना अभी तक आपने सुना है, देखा है, समझा है, आपकी समझ से व्हाट इज वाटर टेक्निक। To बोल- recharge the water by saying positive affirmations. ओके। दी मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? हाँ मैम हाँ, मुझे हम्म। हिंदी। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कुछ भी बोलो बस। देखो मुझे चार मतलब वाटर आती है। ठीक है, रही बात खाली मराठी की, तो मराठी के लिए तो सीमा है, शलाका को भी मराठी आती है, वंदना को भी मराठी आती है। ठीक है, तो ठीक है। दी मैम मैंने लिखा है वाटर टेक्निक मनोकामनाओं को पूरा करने का एक तरीका है। वाओ। विशेष को पूरा करने का एक तरीका है। मतलब पॉजिटिव थॉट हम डाल सकते हैं पानी में, और हमारी जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो हम हासिल कर सकते हैं। ये वाह, ये लिखा है मैम मैंने। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो ऑलरेडी आंसर लिख लिया है। हाँ, लिखना था ना, आंसर तो लिखना था ना मैम, कि क्लास में कि क्लास में करना था आंसर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आंसर्स भी लिख लिए तो कोई बात नहीं है, बाद में भी लिखना था, पहले भी लिखना था। बट ओके ओके। मेरे को डे फर्स्ट है ना मैम, तो नहीं पता था कि आंसर लिख के वर्क करके आना है कि क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस टाइम पे भी लिख सकते हो, क्लास के बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। तो पॉइंट इज दैट वही है कि हम अभी पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि राइट आंसर है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि जैसे सीमा जी ने समझ से लिखा। ठीक है, आपने कैसे अपनी समझ से, उज्ज्वला कैमरा ऑन करके बैठो। कल ही वो सबको बोल रही थी ना कि फर्स्ट रूल यही है कि कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा। सीधे बैठ जाओ। हाँ उज्ज्वला, देखो सीमा जी ने बुक कवर बनाया है, और कल सब लोग 2:50 को जुड़ी जाना। और ये लिंक मैंने आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि नई लिंक बनानी थी मुझे। देखा। थैंक यू। ओके, हाँ। सो व्हाट इज वाटर टेक्निक, हमारा क्वेश्चन ये है। हाँ शलाका, आप बोल रहे थे, बताइए। मैंने लिखा है कि यू ब्लेस योर वाटर एंड पुट योर इंटेंशन और स्लैश विश इनटू इट एंड ड्रिंक इट विद द बिलीफ दैट योर विश इज ग्रांटेड। दैट इज अ वाटर टेक्निक। बिना देखे बोल। आपको पानी में पानी का ग्लास आपने लेने के लिए बोला था, तो उसमें उस पे हाथ रखना है। मतलब वाटर टेक्निक मेरे लिए वो है कि आपका जो भी इंटेंशन है, विश है, उसको उसमें डालना है एंड विद द बिलीव उसको ब्लेस करना है दैट कि मेरी विश पूरी हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम यस्टरडे सेशन। ओके, गुड। और वंदना जी आप बताओ, उज्ज्वला आप बताओ। मैंने तो लास्ट टाइम जब ज्वाइन किया था तो फर्स्ट सेशन मेरा मिस हो गया था एक्चुअली। तो जितना भी मैंने समझा, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी हमारी यूनिवर्स है या पृथ्वी है, मेन तो पृथ्वी है जहाँ पे अपन रहते हैं, वहाँ पे ज्यादा परसेंटेज वाटर है, और हमारे बॉडी में भी ज्यादा परसेंटेज वाटर है। तो हमें अगर कुछ अचीव करना है तो ये पानी के साथ ही हम लोग पॉजिटिविटी क्रिएट करके अचीव कर सकते हैं, यूनिवर्स में मैसेज दे सकते हैं। मे बी ये एक होगा, मुझे ऐसे लगता है हम्म। टेक्निक होगा ये कनेक्ट करने का यूनिवर्स से, कि और हमारे में भी जो भी एनर्जी है नेगेटिव हो गई है, तो हम उस एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं ये इस चीज से, क्योंकि हमारी बॉडी में भी ज्यादा परसेंटेज वाटर का है।
तो अगर अपन करते हैं ये सारी चीजें तो हम लोग अंदर से फील कर सकते हैं चेंजेस जो है या पॉजिटिविटी है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, और हमारा जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर 70% वाटर है। नदी, नाले, झरने, समंदर, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो हमारे पास लैंड कितना है? सिर्फ 40% ही लैंड है। हमारे पास 70% तो पानी ही पानी है। सोचो, वो 40% लैंड के लिए भी लोग कितना लड़ते हैं। कितना लड़ते हैं, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो हमारे पास तो 70% पानी है। क्यों ना हम उस पानी में से ही उसको बटोर ले। रीमा जी, 40% भी नहीं, एक के हिस्से में 1 या 2 टक्का आता होगा, वो 1 या 2 टक्के के लिए लड़ते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो उसके लिए लड़ते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमें मतलब जगह चाहिए, सब चीजें चाहिए, बट क्या कर रहे हैं? सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, मतलब हमारा एनवायरनमेंट पूरा कैसा हो गया है। तो अभी आज से चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी या बातचीत हो जाएगी वो सारी चीजों के ऊपर। सो आज आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, या जो भी आसपास आपके कोई भी पानी को लेकर चीज है, आप कभी भी उसको डर्टी नहीं करोगे। मतलब होता है ना कि हमारे घर में पूजा हो रही है तो बोलते हैं कि अरे ये फूल वगैरह नदी में डाला हो। कौन कौन करता है ऐसा? नारियल है तो वो विसर्जित कर दो पानी के अंदर। करते हो ऐसी सारी चीजें? हवन हो गया तो हवन की सारी सामग्री लेके फिर हम लोग जाके वहां पे नदी में डाल आते हैं। कौन कौन करता है ऐसा? ठीक है, आप डाल आते हो, वो बात सही है, तो अच्छे से डाल के आओ। प्लास्टिक की थैली मत डालो, ठीक है ना। कि जहाँ पे गाय वगैरह है या मछलियां वगैरह है या जो भी प्लास्टिक है जिसकी वजह से हमारा हमारी नदियां खराब हो रही हैं, या लाइक उससे और पोल्यूशन आ रहा है, तो हम आज से प्रॉमिस करेंगे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। और पानी जो है वो बहुत बड़ी एक एनर्जी है। क्यों बड़ी एनर्जी है? क्योंकि है ना, उसके अंदर पानी अपनी शेप को कैसे भी फॉर्म कर देता है। वाटर कैन फॉर्म एनी शेप। आप उसको किसी के अंदर भी डालोगे ना, वो अपना अपना अपने आप को उस रंग में ढल ढाल देता है। जिस जिस भी पोजीशन में जिस भी कलर आप उसके अंदर ऐड करोगे ना, वो अपने आप को उसमें ढाल देता है। और पानी की सबसे बड़ी खूबियां खूबियां क्या है? क्वालिटीज ऑफ वाटर क्या है? डू यू नो? किसी में भी मिल जाता है वो। और शीतलता। शीतल है। बहुत शीतल है, बहुत निर्मल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपना रास्ता वो बना ही लेता है वेरी गुड, अपना कहीं से भी। है, हाँ। हाँ। और उसका एक महान उद्देश्य होता है कि सागर से जाके मिलना। यानी इसलिए हमारे जीवन में भी हमारा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, यानी परमात्मा से कनेक्ट होना, अच्छे काम करना। बहुत बड़े, ऐसे नहीं लग रहा है सीमा जी आप बहुत बड़े गुरु गुरु विद्वान बन गए हो? नहीं, आपके कांटेक्ट में आके ही बन रही हूँ, बन गई नहीं हूँ, बन रही हूँ ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत ही अमेजिंग है। सीमा जी, आप लोगों को याद होगा कि हमने ग्रुप में वो वीडियो भी डाला था और आपने शेयर भी किया था। ठीक है। जो भी कौन सा? झरने हैं, जो भी जितने भी झरने हैं, ठीक है, वो नदियां हैं, वो कहाँ जाके मिलती हैं? सागर से। ठीक है। समंदर में जाके मिलती हैं, सारी सारी की सारी सागर में जाके मिलती है। क्यों वो वहां पे नहीं जाके मिलती है जहां पे पानी नहीं है, जहां पे रेत है? वहां क्यों नहीं जाके मिलती है? तो इसका मतलब यही है कि हम जो चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं हमें वो ही मिलेगा। तो अब आपको
जो पतझड़ रेत बोलो या जहाँ पे पानी नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। अगर आपको रेगिस्तान बनना है तो आप उसको चूज करोगे, अगर आपको बहता हुआ पानी अगर बनना है तो आप वो चूज करोगे। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है तब क्या होता है, पता है आपको? जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब क्या होता है? स्टेगनेंट वाटर बन जाता है, वो स्मेल आता है उस पानी का अगर जमा हो जाए एक जगह पे तो। वेरी गुड। और बहता पानी फ्रेश रहेगा। हाँ। हम्म। और इससे मुझे यही लगता है कि हमें भी देते रहना चाहिए, हमारे पास जो है दूसरों को देते रहना चाहिए, तो बहता रहेगा ज्ञान भी हमारा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो पानी अगर हम इकट्ठा करके रखते हैं तो बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं उसके ऊपर। आपने देखा होगा कि कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि जहाँ पानी होता है जो बहुत टाइम से जमा होता है उसके जमीन में वो आप लोग मराठी में क्या बोलते हो उसको, ग्रीन कलर का वो पूरा जम जाता है उसको। शेवाळ। शेवाड़। शेवाड़। ठीक है, तो वैसा हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पानी जब होता है पूरा, जब स्टेबल होता है तब भी उसके ऊपर भी एक पतली पतली लेयर होती है, उसकी वजह से बहुत सारे मच्छर आते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी भी वैसी ही है, हमारी बॉडी भी वैसी ही है। अगर हम उसको कंफर्ट में लेके आएंगे तो वो हमारी बॉडी पे भी ऐसी परत जम जाएगी, हमारे जीवन में भी ऐसी परत जम जाएगी। तो हमें हमेशा बहते पानी के जैसे रहना है। वी आर अ वाटर बॉडी, वी आर अ वाटर बॉडी। सारे एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स भी जरूरी हैं, 9 प्लैनेट्स भी जरूरी हैं, बट सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है हमारे अंदर, वो है पानी। पानी की शक्तियां इतनी ज्यादा हैं जिनकी वजह से हम अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज से नियम बांधना है जो लोग भी पानी पिएंगे वो कैसे पिएंगे, अपना चार्ज किया हुआ पानी पिएंगे और हमेशा एक जगह पर बैठकर पिएंगे। अगर आप शादी में गए हो, पार्टी में गए हो, फंक्शन में गए हो, अगर पानी पी रहे हो तो बोलो 1 मिनट रुक जाओ मुझे पानी पीने दो। ठीक है। मीन्स पानी पीते वक्त हमें पानी का आदर करना है ना। एग्जैक्टली। और हम्म। आपको एक चीज और बताती हूँ कि हम जब पानी पी रहे हैं ना या हम खाना खा रहे हैं, हमारे सामने वहां पानी का ग्लास रखा है या हमारे सामने आगे खाना रखा है, तब हमें बिल्कुल भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी। बट हमें पता नहीं होता कि हम जब खाने की टेबल पे बैठे हैं, हम गॉसिप कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम इधर उधर की बातों के अंदर हम वो नेगेटिविटी भी डाल देते हैं और वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है। हम जो वो बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि टेबल पे जब कोई मेहमान आता है, आप 2 ग्लास पानी के लेके जाते हो, वो बोलते हैं हाँ यहाँ रख दो। ठीक है। वो रख दिया, अगर वो पी लिया तो ठीक है, अगर वो ग्लास रख दिया तो आप लोग जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, आप लोग जो बातचीत कर रहे हो, वो सारी की सारी बातचीत किस में जा रही है, पानी में जा रही है। आज मेरे पास में यहाँ पानी का ग्लास रखा है तो मैं जो भी बातचीत कर रही हूँ वो सारी की सारी एनर्जीज ये पानी में जा रही है। करेक्ट। तो आप उस टाइम पे जब आप पानी पी रहे हो तो आप कौन सी एनर्जीज के अंदर हो वो आपको देखना है। ओके। डन। समझ में आ गया वाटर टेक्निक क्या है? यस मैम। ओके। अभी इसके बाद तो वही लिखा है कि राइट योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू इन अ फ्यू सेंटेंस। ठीक है, वो आप लोगों ने लिख लिया है सबने? नहीं लिखा नहीं, लिख लेंगे मैम। ठीक है। और मुझे एक बात समझ में आ रही है मैम कि देखो, आपने जैसे पानी का महत्व बताया, वैसे ही कुछ सिलेक्टेड लोग ही जैसे हम फर्स्ट बैच के थे, तो हम्म। फर्स्ट बैच में से भी सिलेक्टेड लोग ही सेकंड टाइम ज्वाइन हुए हैं। तो ये भी यूनिवर्स का ही, यानी वी आर चोजन वन, ये मुझे कहना है एक्चुअली।
कि वी आर चोजन वन, हम भगवान के बहुत चहेते हैं, इसलिए फिर से अट्रैक्ट हो गए सेकंड बैच के लिए। और ये भी यहाँ पे भी जो न्यू लोग आए हैं वो भी सिलेक्टेड है, जैसे मैंने कितने लोगों को बताया, महत्व बताया इस प्रोग्राम का, बट बस सिलेक्टेड लोग ही अट्रैक्ट हुए और आज प्रेजेंट है, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप देखो ना कि आज हम देखो बाहर खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो यार 2-3-4 हजार का बिल तो वैसे भी आ जाता है, और ये एकदम नॉमिनल है। 40 रुपीज 21 डेज है, तो समझो 40 रुपीज पर डे है, तो कुछ भी नहीं हुआ, 20 रुपए की तो वैसे ही पानी पूरी आ जाती है। 25 रुपए का तो वैसे ही वड़ा पाव आ जाता है। तो खाने पीने में तो हम जो पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, बट ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी एनर्जीज को यूज कर रहे हो। जैसे कल तो उज्ज्वला का नेटवर्क नहीं आ रहा था, ठीक है, बट आप खुद देखो ना, कभी कभार वो मेरे अभी सामने बैठी है तो मुझे पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो अभी कौन सी सिचुएशन में, कल वो एक्चुअली वही शेयर कर रही थी कि वो मेरा फेस देख के बता देती है। तो ये टोटली एक एनर्जी है जो आप 1 to 1 आप इंटरेक्ट करते हो। बाकी अगर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में अगर हम बोलते हैं ना कि अरे बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत बड़ा लाइफ कोच है, बहुत बड़ा ये, आपको पता है उनके असिस्टेंट्स होते हैं, वो आपको 1 to 1 ध्यान भी नहीं देते हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट ये वो सबके खर्चे लगते हैं, दो कितने कितने लाखों रुपए के कोर्स होते हैं उसके, तो कई लोग जाते हैं उसके अंदर। बट आपको क्या लगता है कि जो मेन जो लीडर है वो आपको इतना टाइम देता है, वो आपसे इंटरेक्ट करता है? तो वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें समय देते हैं, हमें समझाते हैं, हम हमारे साथ बात करते हैं, हमारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये नया साल था, 31 था, आप मानोगे नहीं, 31 दिसंबर की रात को, जब रात को 12 बजे हैं, सबसे पहला कॉल मेरे पास उज्ज्वला का आया है। सबसे पहला कॉल न्यू ईयर विश करने के लिए उसका आया है मेरे पास में। तो यही ऑन किया है हमने कि हमसे कौन प्यार करता है, कितना प्यार करता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो भी उतना कनेक्ट हुई है, ऑब्वियसली उसको भी ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि आपके पास अच्छे लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में, आपको वैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमें ऐसा फील होता है कि उस पर्सन की वजह से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। करेक्ट। तो अभी जो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपने, हाउ कैन दिस टेक्निक्स हेल्प improve योर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ? सोचो इसका आंसर और मुझे बताओ। हाँ, रीमा जी, मैंने लिखा है कि व्हेन यू पुट इंटेंशन अबाउट योर हेल्थ एंड वेल्थ इमोशनल वेलबींग इन अ वाटर, इट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर साइकी, and it gives your impacts on your positive mindset. हाँ, सही तो है, बट और ज्यादा इसको एलोबरेट कैसे कर सकते हो? uh, अभी हम अफर्मेशंस के बारे में बात कर रहे थे, आपने बोला अफर्मेशन इज लाइक यू आर प्रेजिंग योरसेल्फ। तो जब आप वाटर टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं एंड व्हेन वी आर पुटिंग समथिंग आवर इंटेंशन, we are putting with whole heart, with full belief and full faith कि ये होने ही वाला है, ये this is the truth. Because आपने जैसे कहा कि पानी is a major water body, we are water babies. So when we are attracting water and we are consuming it, so we are charging it with our intention and we are giving it to our body to function that and to achieve that. So that is what I meant by. ले, और कोई? मराठी में भी बोलोगे चलेगा ज्योति, हिंदी में भी बोलोगे चलेगा, हम हिंदी में ही बात करते हैं यार। मैम मैंने लिखा है फिजिकली हम जो पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है एंड टॉक्सिक टॉयलेट के गुड। थ्रू
बाहर हो जाते हैं फिजिकली। और इमोशनली मैम हम कैसे हैं, हम क्या सोच रहे हैं अपने अपने बारे में, मतलब इमोशनली तो वो होगा ना कि हम हमारे रिश्ते को हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं इमोशनली। हम्म। देखो, इमोशन जब हम रोते हैं तब भी हमारी आंख से पानी आता है। हाँ जी। यस। जी तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि रोना बहुत जरूरी है, रो ले, तेरा मन हल्का कर ले। जी जी। तो क्योंकि इमोशंस कैसे है पता है, जैसे कल बोल रहे थे गुड और बैड। तो कैसे हो जाता है कि जब हम रोते हैं तब हम खुशी के आंसू भी रोते हैं, हम दुख में तो रोते ही रोते हैं ऑब्वियसली। हाँ और जब गुस्सा आता है तब भी आंखों में आंसू आते हैं, जब व्हेन यू आर प्राउड देन ऑल्सो आंखों में आंसू आता है। जब हम बहुत उल्लासित होते हैं, बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे, तब भी दिल भर के आता है, आंख भर के आती है। जब जब कोई मतलब व्हेन यू यू लूज समवन, तब भी आंखें भर आती है। या फिर बहुत दिनों के बाद किसी दोस्त को मिले ना, तब भी वो आंखें भर आती है, कि दिल भर आता है कि यार पानी से हमेशा साथ है हमारे। एग्जैक्टली, वाओ। ये कभी भी। कोई अच्छी बात हो जाती है हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड, तो तब भी वो खुशी के आंसू होते हैं। वाओ। हम्म। वरना जी कैमरा ऑफ नहीं कर सकते हो आप, कैमरा ऑन करके ही बैठना है। उज्ज्वला, आज आप शांत क्यों हो बताओ? मैं सबको सुन रही हूँ आज, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं सब। अच्छा मैडम, हमें यहाँ हाँ, नहीं करना है सबको। यानी कुछ वर्ड्स मेरे भी सामने वाले बोल रहे हैं ना, तो फिर मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं नहीं, आप। आपको भी बोलना ही है। भले ही कोई भी आपके वर्ड्स बोल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि कोई बोल रहा है, बट आपको आपके शब्द बोलने हैं, वरना जी आपको भी बोलना ही है। मराठी में बोलो चलेगा। मुझे बहुत तो ज्यादा। सिंपल मैम ऐसे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी में अगर नेगेटिव एनर्जी भी है, तो हम लोग चार्ज कर रहे हैं वाटर, जैसे आपने बोला। तो काफी हमारे कल्चर में भी है कि कोई बीमार होता है, सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, इन मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में भी आप देखोगे, उनका वो पवित्र पानी रहता है। या कोई बीमार है तो एक आपलं एखादा श्लोक असतो, या हिंदी में आयत रहती है मुस्लिम्स की, या जो भी रहेगा, तो उस पे पढ़ते हैं और वो पिलाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, यानी बीमारी। तो सेम में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी ड्रीम्स है, या हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, हम वो चीज को एनर्जी दे के पी रहे हैं पानी, तो फिर वो हमें भी मोटिवेट करेगा अंदर से, और रीजेन्युएशन हो जाएगा उसका पूरा। और जैसे मैं बोलती हूँ कि पानी अपनी जगह बना लेता है और अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है, तो एक जज्बा शायद हम में क्रिएट होता होगा थ्रू दिस टेक्निक, कि हम लोग कहीं भी कितने भी ऑब्स्टेकल्स आने दो, कि हमारा दिमाग और वो सब अपने आप चलेगा, और हम लोग रास्ता ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि पानी है ना, पानी अपनी जगह बना रहा है। हम्म। तो अब ये आपका कितना स्ट्रांग इमोशंस है, जैसे आप बोलते हो कि पूरा सरेंडर होना है, हम्म। तो जितना सरेंडर होके हम लोग चार्ज करेंगे पानी, उतना जल्दी पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, बस ऐसे यही देख रही थी, सोच रही थी मैं। शला का भी बोल रही थी तो उनको सुन रही थी मैं। तो मुझे यही बोलना था कि मुझे तो कभी कभी टीवी में भी, और ये बहुत एकदम मुझे एबनॉर्मल लगती है मेरी चीज, कि कोई भी इमोशंस रहने दो, लेकिन जो एकदम हाई लेवल का रहता है ना, तो मुझे अपने आप अंदर से रोना आता है। यानी वो कोई भी रहने दो, एकदम नहीं ऐसे अचानक से हो जाती है, कोई मिल जाता है, ये वो सब, तो वो मैं ऐसे में देखती हूँ कि मुझे अपने इमोशंस की जरूरत ही नहीं है वो निकालने के लिए आंसू। वो टीवी में देख के भी मैं एकदम से एकदम ये हो जाती हूँ। जैसे कि पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ जो अभी एमएलए आए हैं, वो 10 साल बाद आए हैं, और मैं बहुत दिल से चाहती थी कि वो आए, और इतना कट टू कट चल रहा था लास्ट हाफ एन आवर,
जब उनका रिजल्ट आया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एकदम से छाती भर जाती है ना, वैसे खोल के आंसू आए, अ, यानी आंखों से। मुझे समझ में नहीं आया, कोई कनेक्शन नहीं, मुझे क्या काम है इससे, लेकिन एक इमोशंस है ना कि वो एकदम से आ जाते हैं। वही लगता है, यही पावर अपन अपने लिए लगाएंगे तो कर लेंगे बहनों, हम्म। निकल जाएंगे। सही है। वंदना जी आप बोलो। कभी कभी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो जाता है, हम्म। तब भी बहुत रोना आता है। हम्म। कुछ गलती हो जाए अपने से, हम्म। उस वक्त ये संभल नहीं पाते खुद को। हाँ। और। मैम सेम मेरे साथ भी यही होता है जो अभी वंदना जी ने बोला ना, हम्म। कि कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है तो फिर रोना, बंद अपने आप को एक जगह पे पैक कर देना, मेरे साथ भी ये बातें होती है। हम्म। करेक्ट। ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, कौन रीड करेगा? व्हाट इज एन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एफर्मेशंस? राइट एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ रिलेटेड अफर्मेशन, हाँ हम्म। बताओ क्या मैम? हाँ बताओ। हेल्थ रिलेटेड जैसे अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ ना अपना वेट जो है, तो मैं मॉर्निंग में ही अपने मन को एक ऑर्डर दे देती हूँ कि आज मुझे क्या खाना खाना है। जैसे कार्ब्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो वो मुझे नहीं खाना है, मेंटेन कर रही हूँ तो भी। तो मैं मॉर्निंग में ही लिख लेती हूँ या मन को ऑर्डर देती हूँ कि मुझे आज प्रोटीन वाला ही खाना खाना है, हम्म। सलाद खाना है, प्रोटीन शेक लेना है, कि इतने मिनट का एक्सरसाइज मुझे करना ही है। ऐसा नहीं है मॉर्निंग में भी मुझे पर समझ में आता है कि नहीं आज थके जैसा लग रहा है, नहीं करूंगी, बट फिर मन बोलता है कि नहीं ऐसा ही तू करेगी तो बार बार वही रिपीटेशन होगा। तो मैं खुद को बोलती हूँ कि नहीं मुझे करना ही है। तो मैं 40 मिनट का नहीं 30 मिनट का तो भी रोज एक्सरसाइज करती हूँ। मॉर्निंग में ही डिसाइड करती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, शाम को मुझे इवनिंग वॉक के लिए जाना ही है, ऐसे। तो ये हेल्थ रिलेटेड अफर्मेशन मैं करती हूँ और खुद से डिसाइड करती हूँ ये कि मुझे ये करना ही है, हम्म। ऐसे। तो हेल्थ रिलेटेड अफर्मेशंस क्या होते हैं? जैसे मैं कल ही आप लोगों को बता दिया था कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। एफर्मेशंस इज अ टूल जिसके अंदर आप अप्रिशिएट करते हो। हम्म। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कुछ भी, अगर मैं अगर डीमोटिवेट करती हूँ या तो फिर आपको लाइक कैसे वर्ड्स में बोलूंगी, जो लो एनर्जी वाले वर्ड होंगे, हम्म। एनर्जी वाले वर्ड होंगे, उसके लिए क्या हम यूज करते हैं? नेगेटिविटी यूज करते हैं या डीमोटिवेशन यूज करते हैं? जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स, मोटिवेशन वर्ड्स, या हम उसको यूज करते हैं एफर्मेशंस। क्योंकि इतनी क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड भी लिखते हैं ना, तो कई लोगों को यही नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, एफर्मेशंस क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएट क्या है ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन के बीच में? ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज है उसके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हो। जो भी है, जितना भी है, आप परमात्मा को हर वो छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हो। क्यों शुक्रिया अदा करते हो? क्योंकि वो आपके जीवन में आपको, क्यों चुप क्यों हो गए? जो जो हमारे पास तुम क्या प्राप्त है? है, जो हमारे पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। बिल्कुल। जो हमारे पास है, जितना भी है हमारे पास में, हमें भर भर के शुक्रिया अदा करना है प्रभु का कि आपने मुझे इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन दिया, यूज करने के लिए सारी वो चीजें दी। कई लोग हो सकते हैं कि जिनको लगता हो कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। हो सकता है उनको लगता हो कि भाई मेरी हर हर महीने की 50,000 की नीड है, बट मैं सिर्फ 10,000 कमा रही हूँ, बाकी के 40,000 कहाँ से कमाऊंगी? तो हम्म। हम क्या करते हैं? हम वो 10,000 को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे हम वो 10,000 को भी कंसिडर नहीं कर रहे।
एटलीस्ट हमें उसके जो हमारे पास 10,000 रुपए हैं उसका शुक्रिया अदा करना है। समझे? उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। और अब हम आते हैं एफर्मेशंस की ओर पे। एफर्मेशंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो या अपने आप को अप्रिशिएट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, वो बात यूनिवर्स में डाल रहे हो और वो यूनिवर्स से सीधा पास ऑन होकर आपके पास आ रही है। समझ आया? एफर्मेशन मतलब ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें यूनिवर्स में जा रही है और वो आप तक पहुंच रही है। या तो सैटेलाइट के थ्रू पहुंचती है, इंटरनेट के थ्रू पहुंच रही है, बट एफर्मेशंस को ना सैटेलाइट चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए, ना किसी तरीके का कुछ भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? इंटेंशंस। क्या चाहिए? इंटेंशंस चाहिए। मैम समझा? मैं बताऊँ क्या? थोड़ा बोलना चाहूंगी। मुझे हाँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन का अर्थ समझा। वही मैं बताऊंगी कि ग्रेटिट्यूड में हमें ये शब्द चाहिए कि थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे खाने के लिए, क्योंकि ये मेरे शरीर को पोषित करता है। अब ये हो गया ग्रेटिट्यूड। ये शब्द रचना मुझे करनी है। मैं कृतज्ञ हूँ जिसके भी लिए, जैसे मैं कृतज्ञ हूँ मेरे हाथ के लिए, क्योंकि मेरे हाथ जो है कोई भी काम करने में मदद करता है। अब अफर्मेशन जो है हेल्थ रिलेटेड अफर्मेशन है, तो मुझे वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है और मैं क्या कर रही हूँ वो लिखना है। जैसे आई एम हेल्दी, आई एम ईटिंग प्रोटीन रिच फूड, यानी मैं प्रोटीन वाला खाना खाती हूँ। मैं मेरा रोज एक्सरसाइज करती हूँ। ये ऐसे, तो ये मुझे हाँ, अफर्मेशन ऐसे करने हैं। आई शाबाश। एम बैलेंस, है ना। आई एम गोइंग टू इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, मैं अपना मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक रोज करती हूँ ऐसे। तो ये मेरे हो गए अफर्मेशन। शाबाश। ठीक है। मैम मैम जैसे आपने मीनिंग बताया अभी, अफर्मेशन का मतलब सामने वाले को या अपने आप को अप्रिशिएट करना, हम्म। और वही जो हम करेंगे वो यूनिवर्स में पास ऑन होगा, फिर वो रिटर्न में हमारे पास आएगा। हाँ, अभी है है ना? ना। आप लोग कितने लोग हो? अभी हम लोग टोटल 5 लोग हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। 6 लोग हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे? अभी है ना, मतलब हम एक के लिए कुछ शब्द बोलेंगे, ठीक है। तो आप चूज कर लो कि आप अपना बडी चूज कर लो। सीमा किसको चूज कर रही है, उज्ज्वला किसको चूज कर रही है, और ज्योति किसको चूज कर रही है? चलो। मैं ज्योति को सिलेक्ट कर रही हूँ। परफेक्ट, ज्योति। सीमा जी को। ठीक है, सीमा और ज्योति हो गए, पेयरिंग हो गया। चलो, और उज्ज्वला? चला था। मुझे पता ही था, उसका फेवरेट कैरेक्टर है वो। थैंक यू। चलो, मैं और वंदना डन है। चलो, ऑल राइट। अभी ये अब मजा आएगा। ज्योति, ज्योति सीमा जी के लिए कुछ बोलो। सीमा दी दिल के बहुत ही अच्छे हैं, एंड उनका नेचर इतना हेल्पिंग है। जब भी कोई प्रॉब्लम में मैं हूँ या कुछ भी पूछना है उनसे, तो तुरंत मेरी बात का वो रिप्लाई इंस्टेंट देते हैं। तो उनको दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सीमा, ज्योति के लिए कुछ बोलो। ज्योति बहुत ही विनम्र है और उसमें वो लिसनिंग एबिलिटी है। मैं तो बताती हूँ, पर सुनने वाला भी चाहिए ना। वो सुनती भी है, अप्लाई भी करती है, और छोटी क्यूरियस है, बहुत क्यूरियस है, यानी लर्निंग एबिलिटी उसमें है। जैसे हर चीज के लिए जो जो स्लोगन है, हम जो सोशल वर्क करते हैं उसमें, तो हर स्लोगन पे हमें काम करना पड़ता है। तो बराबर कमेंट डालती है व्हाट्सएप पे कि मैं सीमा इस स्लोगन पे मुझे कैसे काम करना है, इस स्लोगन पे मैं मुझे कैसे काम करना है। यानी हर चीज वो बारकाई से करती है और धीरे धीरे स्टेप लेती है। ऐसा नहीं कि एकदम से जंप मार देना। छोटी छोटी बात समझ लेती है, उस पे काम करती है, रिजल्ट जो आया वो बताती है। यानी उसमें लर्निंग एबिलिटी है, शी इज क्यूरियस, शी इज हम्बल ऑल्सो, विनम्रता है उसमें, और सुन लेती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच ज्योति। थैंक यू दी, थैंक यू। चलिए, अभी आते हैं
वही हमारी बडीज पे दोनों। चलो माताओ। जी मैं उज्ज्वला जी के बारे में बात करना चाहूंगी. उजुताई मी ओळखत नाही तुम्हाला. मी तुम्हाला खूप दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदाच बघितलंय, पण जेव्हा पण मी बघितलंय ना तुम्हाला, आय फाइंड यू लाईक अ ब्राईट सन. तुम्ही जिकडे जाता तिकडे तुम्ही आनंद, उत्साह आणि यू आर स्प्रेडिंग लाईट. सो फॉर मी यू आर लाईक दॅट. थँक यू. ओके. शला का मुझे थोड़ी मेरे जैसी ही लगती है. यानी खाना बनाना उसको अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है, और खाना भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम दोनों ऐसे गोल गोल है. और वो जितना ऐसे जो क्यूरियोसिटी से वो बैठती है ना क्लास में, तो वो भी मुझे मेरे जैसे ही लगता है कि हाँ उसको ऐसे सीखना होता है, ध्यान देती है, बोलती भी है, यानी जो भी ऑनेस्ट रहता है उसका भी सेम वे. तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगती है उसकी. और लगता है ऐसे कि पता नहीं अभी रीमा जी के बाद मुझे उससे ज्यादा ऐसे लगता है कि मैं जानती हूँ उसको. ऐसे कनेक्शन मुझे ऐसे लगता है कि होगा स्ट्रॉन्ग मेरा शलाका के साथ. और वैसे पुणे मुंबई तो पास में ही है सूरत से ज्यादा. हाँ, थँक यू. तो मैं भी जान रही हूँ उसे. देखते हैं. बहुत बढ़िया. रीमा और मैम, मराठी हाँ, समझा क्या सुजाता ने जो बोला हो? हाँ, इकडे उकडे आया अच्छे से सब. और ना हिंदी एक में बात बोलू बताना मैं हूँ. चाहूंगी. नाही मला कळलं ना बास झालं. अरे जब मैं क्लासेस लेती हूँ ब्यूटी के या किसी भी चीज के, तो हमारे इसमें एक होता है फेशियल टेक्निक. तो मेरा ये 25-26 साल का एक्सपीरियंस है. और 100% बिलीव है कि मैं लड़कियों को बताती हूँ कि जो बंदी खाना अच्छा बनाती है ना, उसके हाथ का फेशियल भी बड़ा अच्छा होता है. एक वाइब्स होते हैं. मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना एकदम स्ट्रांग बिलीव है जो अपन प्यार से खाना बनाते हैं, क्यों पता? इमोशनल से. हाथ में से है ना लहसुन की स्मेल आ रही होती है, अदरक की स्मेल नहीं नहीं मैम, सच्ची में आप भी देखो. ये जो भी बंदी है ना जिसके फेशियल का ग्लो आता है, यानी कभी वो बंदी क्लीन अप भी कर देगी ना, वही ग्लो आएगा जो आफ्टर फेशियल आता है. तो एक वो एनर्जी है उस ओरा की, कि उसका ये होता है. तो जब भी इसने पहली बार कुछ बोला था, तब बोला था उसको बनाना खाना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है. तो मैंने हाँ ये अपने जैसी लगती है. मेरे डैडी का कैटरिंग का कंपनी था. एंड अच्छा. आई लव टू कुक फूड. मेरा वो पैशन है, वन ऑफ द पैशन. आई लव टू एक्सपेरिमेंट एंड डू वेरियस रेसिपीज. मैं रेसिपीज लिखती भी हूँ. अरे वाह. लवली. चलो वदना जी, मेरे बारे में. हाँ, आपके ही बारे में बोलना है. रीमा मैम बहुत एक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है. सुनाई आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है वरना. अच्छी चीजें तो पहले सुनाई देती हैं. आप हंसमुख हो, मतलब बोल बच्चन भी, और स्माइलिंग फेस है आपका. तो इसके वजह से आगे वाला कोई गुस्से में भी हो तो भी गुस्सा कर नहीं सकता. ऐसा फेस है आपका, स्माइलिंग फेस. और बोल बच्चन है, जैसे आगे वाले को पहचानते नहीं कुछ नहीं, फिर भी आप बराबर कांटेक्ट कर लेते हैं या फिर बात कर लेते हैं. वो सब हमसे नहीं जमता, वो आपसे बहुत इजीली जम जाता है. यस यस. वो मेंटोर है. बढ़िया. क्या बोला उज्ज्वला? तभी वो मेंटोर है. बोल ठीक. और बच्चन. मैं, बोल. रीमा जी, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे तो आप है ना कैसे लगते हो पता है. वो रेनबो होता है ना, रेनबो, उसके अलग अलग कलर्स होते हैं, वो टाइप में है आप. आपका हर कलर बोलता है, हर चीज बोलती है. खुशी बोलती है, नॉलेज बोलता है, चेहरा बोलता है, बॉडी बोलती है.
और आपकी हंसी बोलती है, हर चीज बोलती है। वाह, कितना ऐसे। सुंदर कहा उज्ज्वला ने। हाँ, बढ़िया। और मुझे जैसे अपन नहीं है रेनबो को देख के कितनी खुशी होती है ना, नेचुरल चीजों को देखो। अपन कहीं हम्म। घूमने जाएंगे ना तो ग्रीनरी वगैरह होता है, तो हम लोग हम्म। बहुत फोटोज निकालते हैं, लेकिन जो वो आंखों को वो जो सुख मिलता है ना, की सगळं बघून असं हिरवगार, वैसे हम्म। ही रीमा जी को देखेंगे ना तो एक नेचुरल ये हैप्पीनेस होता है, यानी ये मुझे एक ऐसा लगता है। पॉजिटिविटी का पावर पैक है वो। यानी कोई हाँ, भी का तो पूरा अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिविटी पूरा ले लेता बराबर, है उनसे। बराबर। ना, बरोबर है तो ना? एक बिल्कुल बरोबर। मैम बोलते होंगे मराठी में क्या बीच बीच में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे 3 मराठी हो गए, हम नहीं 4 मराठी हो गए। सुजाता भी है मराठी। को लग रहा होगा कि हमको गाली दे रहे। नहीं नहीं। आप वैसे भी अभी जस्ट जुड़े हो ना, अभी लाइक आपका आई थिंक सेकेंड डे ही है। तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में, लोगों को समझने में, हमारी बातें समझने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही आप थोड़ा समझ जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी भी आ जाएगी चीजों के अंदर। और कौन जुड़ा है हमारे साथ? मैं नीता जैन अभी अभी। हाँ, नीता। ग्रेट है। 50 को जुड़ जाने का है, ठीक है? 2:50 को अपना इंटरनेट चालू कर। अरे मेरे वहां भी ऐसी हो गया। वो अभी 2-4 दिन ऐसी चाहे मेरे यहाँ चैलेंज आ गया, किसी की डेथ हो गई है परिवार में। अभी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो। तो ओके, मैं 2-4 दिन में होगी, फिर आपकी या तो ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। ओके, चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। ओके, मैम आप वंदना जी के लिए कुछ बोलिए ना, आपका टर्न है अभी। जैसे मैंने अभी आपका कि वंदना जी को मैं अभी जस्ट वो मैं कल सुबह उनको मिली थी क्लास में। सो आई रियली डोंट नो अबाउट हर वेरी मच। हाँ, मैं जिस तरीके से वो बैठी हैं, तो अगर अच्छी बात करनी है तो अच्छी बात यही है कि वो उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया कि वो क्लास में मतलब आ सकी, आकर वो बैठी। बट पता नहीं मुझे उनके चेहरे पे है ना एक क्वेश्चन मार्क दिखता है उनको। उनका चेहरा अगर मैं देख रही हूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। और मुझे उनके चेहरे को देख के भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे सवाल उनके चेहरे पे हैं। कहीं ना कहीं वो हम लोगों को शायद वो रिलेट नहीं कर पा रही है। एक चीज मुझे उनके चेहरा देख के शायद समझ में आ रही है। और रही बात उनके लिए, तो मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने अपने बारे में सोचा, यहाँ क्लास तक आई, आकर बैठी। बट बैठने के बाद जब उन्होंने कैमरा ऑफ किया ना। नहीं मैम, ऑफ नहीं किया, एक्चुअली मेरा नेट सही नहीं चल रहा है, बीच बीच में बंद हो रहा है। ओके, ठीक है, हम्म। चलो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। अभी हाँ, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, एफर्मेशंस। तो जैसे कैसे कहा लेकिन वो शलाका ने उज्ज्वला के बारे में, वो उसके मन में वो सारे विचार थे। बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उज्ज्वला सामने बैठी थी, तो उसने उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर दिए वो सारे थॉट्स उसके माइंड के अंदर। तो जब मैं सामने नहीं बैठी हूं और आप मेरे बारे में घर में मेरे बारे में बातें कर रहे हो, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप मुझे। तो ये टोटली क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म है। जैसे अभी समझो उज्ज्वला ने बताया, तो वो उसके विचार हैं, मुझे तो नहीं पता थे कि वो क्या सोच रही है, वो क्या मुझे समझती है, या मुझे लेके वो कितना अंडरस्टैंडिंग रखती है। बट कैसे बोला उसने? अप्रिशिएट किए कुछ वर्ड्स, अप्रिशिएट करे वो वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशंस। दैट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जैसे सीमा जी ने कैसे कहा कि ज्योति बहुत अच्छी लिसनर है। तो अच्छी लिसनर कौन है? तो ज्योति। ज्योति अपना सारा काम बहुत अच्छे से करती है। ज्योति को अपने सारे छोटे छोटे टास्क करना बहुत पसंद है। तो ये सब क्या है?
एफर्मेशन, शलाका बहुत अच्छा खाना बनाती है, शलाका को लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है। ऐसा किसने कहा? उज्ज्वला ने। ठीक है। ज्योति ने कहा सीमा जी के लिए, सीमा बहुत क्या बोला सीमा के लिए? एक हेल्पिंग हेल्पिंग है, बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, हाँ, इंस्टेंट। सीमा इज अ वेरी हेल्पिंग पर्सन। तो हेल्पिंग पर्सन कौन है? सीमा। ठीक है। तो ये जैसे हम दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से उसकी जगह पे हमें अपना नाम लगाना है, आई एम यूज करना है। आई एम, मैं खुद। ठीक है। तो मैं बोलूंगी, मैं अपना नाम यूज करके बोलती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर आईने के सामने जाके खड़ी होती, मैं बोलती वाह यार क्या बाल है, अरे यार क्या स्किन है, अरे यार क्या मतलब लाइक ऐसे बॉडी पोस्चर है, लेकिन एक स्टाइल है, एक चार्म है, एक एलिगेंसी है, एक एक ऑरा है। तो वो मैं रोज अगर अपने आप को बोलने लगती हूँ वही सारी चीजें, तो मैं वो फील करने लगती हूँ। वो सारी चीजें मैं फील करने लगती हूँ, मैं एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ अपने आप को, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मेरे पैर में दर्द है, मैं बोलती अरे यार क्या है यार, छोटा मोटा दर्द है, इट्स ओके, चलना, हिम्मत करते हैं, चलने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम अपना फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड में हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, और वो दर्द कहाँ भाग जाता है हमें पता ही नहीं चलता। यस मैम। कभी ऐसा होता है कि बहुत सर दर्द हो रहा है, सर पकड़ के बैठे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ये हो रहा है, जैसे ही आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं यार खड़े हो जाओ, आप खुद देखोगे आपका माइंड चेंज, मूड चेंज, बॉडी का रिएक्शन चेंज, बॉडी के रिएक्शन चेंज होता है। ऐसा किसी के साथ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है? होता है। करेक्ट। तो एफर्मेशंस यहाँ पे आपको काम आती हैं कि अगर समझो कोई, किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं ठीक से खाना नहीं बना सकता हूँ, या कभी ऐसा होता है किसी को ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं है, कभी किसी को ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे को हेल्थ में कोई चैलेंजेस है, तो क्या है, जब मोर नाच सकता है तो मैं नाच सकती हूँ। ठीक है। अगर पक्षी हवा में उड़ सकता है तो मैं भी तो उड़ सकती हूँ ना। हो सकता है मैं प्लेन में बैठ के उड़ू, उड़ तो दोनों ही रहे हैं, हवा में तो दोनों ही है, हवा में दोनों ही है। कोई प्लेन में उड़ता है, कोई पंखों से उड़ता है, और कोई खुशी के मारे भी उड़ता है ना। खुशी के मारे भी उड़ते हैं ना लोग। तो जब खुशी के मारे उड़ते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा है। ना तब हमें पक्षी बनना होता है, ना हमें एरोप्लेन में बैठना होता है, हम वैसे ही हवा में उड़ने लगते हैं। करेक्ट। तो बस एफर्मेशंस बहुत इजी हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। जो भी चीज है, जैसे अभी कैसे उज्ज्वला ने बोला कि छोटा सा फेशियल करवा लो या क्लीन अप करवा लो, बट उसके जो जिसके पास से आप ये करवा रहे, क्योंकि दिस इज अ टच थेरेपी, फील एंड टच। ठीक है। जहां पे फील एंड टच आया वहां पे भी क्या आया? इंटेंशन आए। वहां पे भी क्या आए? इंटेंशन आए। किसी ने खाना बनाया तो खाना बनाया और उसका खाने का स्वाद बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो दिल से बना रहा है, प्योर इंटेंशन से बना रहा है, इसीलिए उसका खाना बहुत अच्छा बन रहा है। अगर वो फेशियल कर रहा है, क्लीन अप कर रहा है, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसको क्लाइंट को रिजल्ट देना है, तो वो अच्छे से उसका फॉर्मेट बहुत इजीली प्रोसेस करेगा और वो चीज रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा उसका। आज आप लोगों को एक टास्क करना है,
कांच का ग्लास लेना है या कांच की कटोरियां होती है वो 2 लेनी है आपको। दोनों के अंदर आपको पानी भरना है, ठीक है। पानी भर के उसको फ्रीजर में रखना है। जब क्लास हमारा होगा तब आपको 2:50 को वो क्लास लेके वो क्लास में वो लेकर आना है, ठीक है। एक के अंदर आपको आपको है ना इतनी बैड एनर्जी देनी है, इतना गुस्सा करना, इतना क्रोध करना, इतना एंगर फील होना, इतना इतना गंदा बुरा भला बोलना, इतना बुरा भला बोलना एक ग्लास को। और दूसरे ही ग्लास को आपको इतना प्यार करना है, और ग्लास के बाहर आपको लिखना भी है गुड और बैड, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। दूसरे ग्लास को आपको उतना ही प्यार करना है, इतना ही सहलाना है। आपको ऐसे सोचना है ये मेरा बडी है, या आपको ऐसा सोचना है ये मेरा पति है, या ये मेरा बच्चा है जिसको आप बहुत प्यार कर रहे हो। तो अगर आपको रिलेशनशिप में समझ में आता है तो वैसे करो, अगर आपको लगता है वैसे ही आप उसको पानी को प्यार दे सकते हो तो पानी को प्यार दे दो। तो यहाँ पानी है तो उसको बहुत अप्रिशिएट, अरे तू तो बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, अरे बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, ऐसे करके जो भी आपके मुंह से उस टाइम पे भावनाएं निकल रही हैं वो आपको अच्छी बातें उस ग्लास के अंदर जो पानी है उसको बोलना है, और फिर आपको उसको फ्रीजर में रख देना है। और जब आप क्लास में आओगे फिर तब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, सब अपना अपना ये करके आना। और अगर किसी ने सुबह से शाम कर लिया हो तो फोटो भी ग्रुप में डाल सकते हो कि जैसे मतलब क्रिस्टल्स कैसे बन के आए हैं, जिसको आपने गुड एनर्जी दी है उसके क्रिस्टल कैसे, तो आपने बैड एनर्जी दी है उसके क्रिस्टल्स कैसे बने, तो आप वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट। चलो अभी हम फटाफट जाते हैं अपने इंटरएक्टिव टास्क के पास। ड्रॉ और विजुअलाइज अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय एफर्मेशंस। एफर्मेशंस के पेज आपके पास है ही, और मैंने आपको, जरूरी नहीं है कि जो उस पेपर के अंदर एफर्मेशंस लिखे हैं वो ही एफर्मेशंस आपको बोलने हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हो सकता है कि आप रिलेट करो ना करो, मैं चाहती हूँ कि प्योर रिलेट करो। आप आपकी इंटेंशंस मतलब आपकी जो फीलिंग्स है ना, किसी के लिए कैसे फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स ट्रू निकल के आनी चाहिए। तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इन्फ्लुएंस करनी है अपनी लाइफस्टाइल में, वो एफर्मेशंस आपको यूज करना है। तो आप सबसे पहली बात तो आप कैसा लाइफस्टाइल चाहते हो? हेल्दी। वेरी गुड। और खुशी से भरा हुआ। वेरी गुड। तो वही, एक्टिव। वेरी गुड। और हमेशा गुड डिसीजन ले, डिसीजन सही ले। अरे यार लाइफस्टाइल में गुड डिसीजन कहाँ से आया ज्योति? नहीं आएगा। कैसे आएगा बताओ, लाइफस्टाइल में गुड डिसीजन आएगा? नहीं आएगा। देखो तो सही। ड्रॉ और विजुअलाइज अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय एफर्मेशन। मैम ये आएगा हेल्दी लाइफस्टाइल में, अगर हम छोटा सा मोबाइल का पिक्चर ड्रॉ करें और उसको क्रॉस करें कि ज्यादा यूज नहीं करना है मोबाइल, ये हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकता है। बिल्कुल, वाह। ऐसी क्रिएटिविटी ना जो वास्तव में, देखो रियल में क्या चीज है, और हमें रियल में भी वही चीज बोलनी और करनी है जो हम कर सकते हैं। हम्म। समझे ज्योति? जैसे अगर आप बोलोगे तो हम वो चीज कर सकते हैं। चलो एक बात बताओ यार, समझ आया? हम्म। वरना जी आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज आप मुझे कुछ क्वेश्चंस करोगे, पूछोगे या बात करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मुझे भी और मजा आएगा। क्योंकि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए। देखो समझ वंदना, रही हूँ मैम। नाही हाँ वंदना, हाँ ऐक वंदना, इथे आपण हाँ सगळे एकटेच आहो, आणि तू विचारू शकते कुणाला, रीमा मॅडमला, तुझ्या मनात जे काही आहे, आणि इथे काही कोणी काही खूप शिकलेले, खूप हिंदी इंग्लिश बोलतो म्हणून खूप हायपाय आहे असं काही नाहीये. छान मस्त इझिली विचार बिलकुल रीमा मॅडमला, आपली फ्रेंड समजून. जसं तू मला विचारते तसंच रीमा मॅडमला विचार. आणि आम्ही बोलत आहोत तर तिथे मध्ये तू पण बोलू शकते की नाही नाही मला पण बोलायचं आहे, मला काहीतरी विचारायचं आहे. तू घे वेळ तुझा. हम्म. म्हणजे असं बर फील बिलकुल. हा.
देखो ये भी कहीं बाहर नहीं जाने वाले, जो लोग आप 8-10 लोग जुड़े हुए हो उनके पास ही जाएगा, प्राइवेट है, कोई आपको जज भी नहीं कर रहा। जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे ना उतने विचार खुल के निकल के आएंगे बाहर, है ना। जितना ज्यादा बोलोगे तो समझ में आएगा। आप जैसे ये ज्योति, ये जो जैसे उसने बोला वो अपने मन में रख लेती, तो ये तो वही सोचती रहती कि हाँ जो वो सोच रही है वो सही है। आज अगर उसने बाहर निकाला वो वर्ड, तो उसको पता चला कि नहीं मैं इसके साथ रिलेट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। करेक्ट। तो थोड़े से अपने विचार निकाल के आओ कि आपकी समझ से आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या समझे हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक की समझ अलग अलग है, हर एक की समझ अलग है, कोई कैसे समझता है कोई कैसे समझता है। हाँ शलाका। ये जो क्वेश्चन था ना कि राइट अ हेल्थ रिलेटेड अफर्मेशन एंड क्रिएट अ विजुअलाइजेशन, तो मैंने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है। आई वांट टू चेक वेदर इट्स राइट और मतलब बराबर है या नहीं। दैट आई एम फिट, आई एम वॉकिंग without any external support. I have reduced 36 kgs of my weight in this year, and I'm maintaining that weight. I am dancing, traveling, laughing, and meeting my friends regularly. My ideal weight is 56 kgs. My ideal weight। उज्ज्वला ने कितनी बार ये एफर्मेशन रिपीट किया था? हाँ, बहुत भारी। ये बीच बीच में ऊपर है ना आइस टी, वो उस पे ऊपर आ जाती है वो लेमन टी, पता नहीं क्या ऐसे इंग्लिश के कप लेके आती है ऐसे बड़े बड़े ऐसे, फिर ऐसे ऐसे पिएगी बस क्लास के अंदर, बस हो गया उसका। मैं ये पीती हूँ। नाटक, कैसे नाटक है, छोड़ो। तो वापिस अच्छे से करना है, इसीलिए मैंने वापस ज्वाइन किया है। वेरी गुड। तो आज से हम सब लोग अपना लिखोगे, आइडियल वेट लिखो, ठीक है, कि कितना वजन चाहिए। अब मेरा है 54 kg, तो मुझे चाहिए 48 kg, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई। आप लोग सब मुझे देख के हंसना मत, 48 मांग रही हूँ इसलिए मैं। 48 बहुत कम हो जाएगा रीमा, फैट चाहिए दिखने के लिए इधर ऐसा। अच्छा अच्छा। आप उड़ जाओगे। अब अभी जैसे वैसी ठीक हो? हाँ बहुत जैसे। अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो बस, तो फिर मैं आइडियल वेट 54, ठीक है। हाँ हाँ, वही मेंटेन करो मैम। परफेक्ट। मैं मेरा 80 लिख देती हूँ कि थोड़ा सा वास्तविकता से जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ, क्योंकि वही रियलिटी के साथ चलना है, ऐसा भी नहीं है कि, हाँ वही ना। हाँ ऐसा भी मत करो कि भाई मेरा भी। ना मैजिक बुक के अंदर भी कि भाई आप फर्स्ट चेक जो है वो छोटी अमाउंट का बनाओ, तो आपको पता, आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तुम सीधा ही तुम 50,000 कमा रहे हो और तुम बोलो मैं एक महीने में 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो कैसे पॉसिबल है बोलो? सही है। मुझे पता है अभी तरबूज चवळीची शेंग नाही होऊ शकत। समझा क्या रीमा मैम को? रीमा मैम क्या? वो बोली टर्बो, और फिर क्या बोली? टर्बो। तरबूज जो है ना तरबूज, ये खरबूजा वो चवली नहीं बन सकता। फली नहीं बन सकती। अब मैं कुछ बोलूं, मैं ही कुछ बोलूं? संतरे, संतरे चीकू नहीं बन सकते। हाँ ये भी बात सही है। वो बनाने भी नहीं है, वो अट्रैक्शन है, अपना हाईलाइट है। वंदना बोलेल ह्या बायका तर नॉनव्हेज पण बोलतात। नाही नाही असं काही नाही. ती आपल्यातलीच आहे, वंदना आपल्यातलीच आहे. मग वंदना ते टॉप असं सारखं सारखं मागे नको घेऊ, पुढे आला की ती मागे घेते अशी। मला खूप मोठा आहे. आणि तुमच्या मनाला जे वाटेल ना ते तुम्ही बोला, इथे कन्फ्यूज नका राहू। येस. तुम्ही चुकीचं बोलल्याशिवाय तुम्हाला बरोबर कसं कळेल? मी तर पहिलं चुकीचं बोलते, मग मला रीमा मॅडम बरोबर सांगतात ऐसा नाही वैसा उज्ज्वला। मला तर एकदा सकाळी 5 वाजता ओरडली होती।
ग्रेटिट्यूड में मैंने पूछा था कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि ईशा अगर कुछ तो करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एकदम, अमृत वेला में क्या कर रहे हो उज्ज्वला, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। म्हणजे कळलं का तुला की येस. तुम्ही बोलल्याशिवाय नाही आपण करेक्ट होणार ना, कारण ही गोष्ट आपल्यासाठी खूप नवीन आहे। पहले तो हमने पानी बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज किया है, तो अभी अपने को बड़ी चीज करनी है ना पानी के साथ, तो वो रीमा मैम सिखा रहे हैं अभी। तो आप समझोगे तभी जब थोड़ा सा खुलोगे। क्वेश्चन मार्क से नहीं देखना है, आंसर से देखो। ठीक है, चलो ओवर टू यू मैम। हाँ या तो एफर्मेशंस कैसे लिखने हैं हमें कि मेरा आइडियल वेट 54 है, ठीक है, वो लिखो। मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं रोज बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, बहुत अच्छे खाने में मैं क्या क्या खाती हूँ। तो वैसे बोला जाता है कि हमें 7 कलर्स ऐड करने होते हैं डेली, ठीक है। खजूर खाया, एप्पल खाया, ऑरेंज खाया, ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, ठीक है, येलो कलर का लेमन लिया या बनाना खाया हमने, ठीक है। ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर थोड़ा सा देखोगे तो रेड कलर का टमाटो खा लिया। तो कुछ भी इस तरीके से, मतलब आपको अपने आप को वो एफर्मेशंस देने हैं कि भाई मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी फिट एंड फाइन हूँ, वो मैं कैसे हूँ। तो ये सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हेल्दी और फिट हूँ। अगर मैं पुराना सा फटा हुआ सा ड्रेस पहन लूं और आईने के सामने खड़ी हो जाऊं और मैं अपने आप को बोलूं वाह यार तू तो फटेले में बहुत बढ़िया लग रही है। मैम ये आइडियल वेट का जैसे आपने बताया, तो जो चाहिए वो लिखना है ना हमको? जी है? हाँ हाँ वही। यस. अच्छा, ठीक है, रोज थैंक यू। के अंदर क्लास फिनिश कर देंगे। आज तो फर्स्ट डे था तो थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। तो अभी हम समझ में आ गया सबको। यस मैम. ऑल राइट, चलो। सब लोगों को एक तो एफर्मेशंस के बारे में समझ में आ गया, ग्रेटिट्यूड के बारे में समझ में आ गया, फिर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में समझ में आ गया। और आपको विजुअलाइज करना है, कैसे करना है, ड्रॉ और विजुअलाइज करना है, मतलब आप ड्राइंग भी बना सकते हो। बीच में आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो बीच में और आजू बाजू आपका विजुअलाइजेशन है या आपका आपके आपके एफर्मेशन है, ऐसा ट्री बना के लेके आना है आपको कल प्लेन पेपर के ऊपर, ठीक है। कि आप बीच में खड़े हो, ठीक है, आप बीच में हो तो आप कौन हो, पूरा सपोर्ट सिस्टम हो, आप हो, आप उसको नरिश कर रहे हो तो ही क्या बोलते हैं, हरे हरी पत्तियां आजू बाजू फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी। तो इस तरीके से आपको आपका विजुअलाइज करना है और उसके अंदर आपको एफर्मेशंस डालने हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम होमवर्क के ऊपर आते हैं। होमवर्क में लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट एफर्मेशन फोकसिंग ऑन योर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। समझ आया? और नीचे हमारे यहाँ वर्कशीट्स में जगह दे रखी है तो हम तो आंसर्स इसी में लिखते हैं। अगर आप अपनी बुक के अंदर लिख रहे हो या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, और फिर जो नीचे है वहां पे आप अपना ड्राइंग बना के लेके आ सकते हो कल, ठीक है। ये चीजें करनी है अपने को। तो राइट 3 एफर्मेशन फोकसिंग ऑन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है ऊपर, ठीक है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। और कल मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कितनी तरह की हेल्थ होती है। क्लियर, सॉर्टेड फॉर एवरीवन? यस मैम. चलो डन है। हाँ मैम, आज वाटर को रिचार्ज करना अरे हाँ, आज ही वाटर करना। चार्ज करना तो मैं भूल ही गई। चलो सब लोग अपना पानी का बॉटल लेके आ गए हो, ग्लास लेके आ गए हो, तो वाटर रिचार्ज करेंगे और हम लोग आज, चलो आग बंद करके सीधे बैठ जाओ। मैम बॉटल का ढक्कन ओपन रखना है? हाँ यार, ढक्कन। ओपन ही।
ठीक है, चलो स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस पानी को मेरे जीवन में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस पानी के एहसास का होने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी सुख शांति और समृद्धि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस प्रोग्राम में जुड़ने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ही फायदा हो रहा है, मैजिक्स हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर शरीर देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा आइडियल वेट देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा खान पान देने के लिए शुक्रिया। मैं सारे कलर्स खाती हूँ, सारे के सारे 7 कलर्स खाती हूँ, और मेरा बॉडी एकदम हेल्दी हो जाता है, एकदम हेल्दी हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा इमोशनली फिट हूँ, फाइनेंशियली फिट हूँ, हेल्दी हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम रानी जैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं, रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ, एकदम रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाच सकती हूँ, कूद सकती हूँ, गा सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, खिलखिला के हंस सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी लाइफ में फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर शरीर देने के लिए शुक्रिया, इतने प्यारे सुंदर बाल देने के लिए शुक्रिया प्रभु, कि जिससे मेरा लुक, मेरी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। इतने हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। इन प्यारी आंखों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन प्यारे कानों का बहुत शुक्रिया, इन प्यारी जबान का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। इन हाथों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भर भर के आपने मेरी झोली भरी है, भर भर के आपने मुझे लव, लाइट एंड अबेंडेंस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ का तो खजाना है मेरे पास में, इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी हेल्थ दी है कि मैं जब चाहूँ, जहां चाहूँ, तो भाग सकती हूँ, गा सकती हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ, हर वो चीज कर सकती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप ही मेरी बॉडी के अंदर अलार्म बज जाते हैं, और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और अपने सारी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम कर लेती हूँ। एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल में कैरी करती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, 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 थैंक यू। पानी का ग्लास साइड पे रखेंगे, अपने हाथों को मलेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने आप को अपने सर पे, अपने बालों पे, अपने हाथों पे, अपनी बॉडी पे बहुत ही अच्छे से स्पर्श करेंगे, उससे बहुत ही अच्छा से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस प्यार करना है अपने शरीर को, अपने आप को बहुत अच्छे से प्यार करना है,
अपने पैरों को टच करना है, अपने पैरों की तलियों को ऐसे टच करना है। ठीक है, आपका ये जो पैर है उसको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, आपके वही हाथ से अपने पैरों को, पैर दोनों पैरों को, हाँ, हम्म, हाँ, अच्छे से स्पर्श करो, अपने पैरों को अच्छे से स्पर्श करो, पैर की तलियों को अच्छे से स्पर्श करो। ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्पर्श करना है अपने आप को, पूरी बॉडी को अच्छे से स्पर्श करना है। और पानी का ग्लास हाथ में लेना है और आपको विश मांगना है। ठीक है, एक ऐसा विश जो तुरंत, बहुत छोटा सा विश हो, बहुत बड़ा विश भी नहीं, बहुत छोटा सा विश जो लेकिन वो आपको बहुत दिल से खुशी दे, दिल से खुशी दे, ऐसा विश मांगना है और पूरे पानी को पी जाना है। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत पीसफुल लग रहा है। हम्म। और कल से है ना, जैसे क्लास में जब हम ये मेडिटेशन करेंगे ना, तो मैं एक्चुअली आज बोलना भूल गई सबको और म्यूट करना भी भूल गई। तो बीच में ना हम अपनी लिंक टूट जाती, तो कोशिश करना कि सब लोग म्यूट पे रहे, ऐसा या तो मुझे ही याद दिला दिया करो आप लोग एक बार कि मैं सबको म्यूट कर दिया करूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी ये याद रखना कि तब हम सब म्यूट पे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और वंदना जी, ज्योति, अनम्यूट नहीं है वंदना। हाँ मैम। बताओ। हाँ मैम, अच्छा लगा आज का क्लास, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी। बस अप्लाई करते चले, बस मेरे को वहीं पे मैं मतलब फेल हो जाती हूँ, अप्लाई नहीं कर कर पाती हूँ, वहां पे मैं थोड़ा फेल हो जाती हूँ। हाँ, तो मेन आप भी ये चीज क्या है पता है, मेन अप्लाई ही करना है, इम्प्लीमेंट ही हाँ कर, जी। इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट है, इम्प्लीमेंट नहीं हाँ करेंगे ना जी। कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अभी जैसे आज हमने क्लास में सीखा कि अब एफर्मेशंस क्या है, तो अप्रिशिएशन है। तो आप अपने आप की कितनी बार तारीफ करते हो, कितनी बार अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, वो डिपेंड करता है ना। यहाँ पे तो हमने सिखा दिया, बट जब अगर आप हम्म। इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे और फिर आप 21 दिन बाद बोलोगे, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल खाली बात कर रही हूँ ऐसे, कि बाद में आपको ऐसे लगेगा अरे यार मुझे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने वो किया ही नहीं, अपने। हमने किया ही नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा? जी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा आइडियल वेट हो, तो मुझे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अगर कैरी करूँ, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? मैंने कैलोरी डेफिसिट डाइट शुरू किया है, मतलब शाम का जो मेरा जो मील है, आई हैव रिप्लेस इट विथ सूप्स एंड सलाड्स। तो पिछले 2 दिन से आई एम टेकिंग इट एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट। वाह। और आपको एक चीज और भी बताती हूँ कि जितना लाइट हम बॉडी में रहते हैं, उतना ज्यादा हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। यस मैम। अभी बहुत लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले, 1.5 घंटा हो गया है। ये सारे टॉपिक्स पे अब हम कल बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज बहुत सारा लंबा सब्जेक्ट है, 21 दिन अभी और बहुत सारा कुछ है। ठीक है, चलो तो आज का होमवर्क सबको समझ में आ गया है, तो ये कंप्लीट करके आना है और कल मिलना है। और कलरफुल पेन्स यूज करो, कलरफुल क्रिएटिविटी करो, थोड़े टास्क खुद से भी लाइक ऐसी चीजें करो। आज सीमा जी ने किया है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, सच बता रही हूँ मैं। थैंक यू। मतलब एक मेरे अंदर भी एक वो अलग ही तरीके का लेकिन ना एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी और एक मतलब आई एम जस्ट लविंग इट। थैंक यू मैम। है ना? कितने सीमा खुशी जी, बताया सीमा, है। मेरा क्या? गुप्ता, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो श्वेता।
आप ना बहुत खूबसूरत हो, और सेकेंडली फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड, एंड यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। और आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, आपकी बातों से, आपकी आपकी जो भी लोगों के प्रति भावना है, जो भी आप लोगों के लिए कुछ करते हो, उसमें सब झलकता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग दैट। थैंक यू सो मच शलाका। मैंने आपका नाम चार्मिंग गर्ल रखा है, उस दिन मैंने लिखा था। तो बहुत क्यूट हो आप भी दिखने में, और बहुत अच्छे लगते हो मुझे शलाका। थैंक सो गुड। थँक यू सो मच. उज्ज्वला, तुला पण ना, तू पण खूप आवडते मला.